ओके, तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, सब ठीक ठाक ही होगा। तो हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, 4 पार्ट पढ़ चुके हैं वर्क डन एनर्जी का। और ये चल रहा है आईआईटी नीट फाउंडेशन का फिजिक्स वर्क डन क्लास 6 के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं वर्कशीट नंबर 1 पे। कई सारे वर्कशीट्स हैं इसके अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल आंसर टाइप, जो आजकल रीजन रिसर्शन टाइप्स भी आते हैं, मल्टीपल चॉइसेस भी आते हैं। एक्चुअली में आजकल जो ट्रेंड चेंज हो रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, तो कोशिश किया गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको मिले। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं और क्विकली इसको खत्म करते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स वर्क डन विल बी। अगर सपोज कीजिए कि परपेंडिकुलर फोर्स वर्कआउट कर रहा है और डिस्टेंस परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, द आंसर विल बी द जीरो। द आंसर विल बी जीरो। बात समझ में आई गई होगी आप लोगों को कि क्यों जीरो हुआ है। आगे जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तब पता चलेगा कि ये इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और इस साइड फोर्स वर्कआउट कर रहा है, मान लीजिए। तो इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और ये आंसर होगा जीरो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म होल्डिंग अ सूटकेस ऑफ 10 kg। एक पैसेंजर है जो कि 10 kg का सूटकेस वो अपने हाथ में रखे हुए है। इसका मास है 10 kg। मास से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये खड़ा है, केवल ये क्या है, खड़ा है, स्टैंड है, मूव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जीरो डिस्प्लेसमेंट। एस की वैल्यू क्या है, यहाँ जीरो है, इसीलिए आंसर जीरो होगा। यूनिट ऑफ वर्क डन, न्यूटन नहीं हो सकता है क्योंकि ये फोर्स का यूनिट होता है। अर्ग नहीं हो सकता है। अर्ग किसका है, वर्क डन का यूनिट हो सकता है, हाँ 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 हो सकता है। वर्क डन का सीजीएस सिस्टम में, वर्क डन का सीजीएस सिस्टम में अर्ग यूनिट हो सकता है और जूल हो सकता है। तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है आपको? बोथ 1 and 2, ये वाला आंसर सही लग रहा है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, वर्क डन को आप जानते हैं कि क्या होगा, सॉरी, वर्क डन क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, दैट मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स बाय, नहीं यही आंसर होगा, ये दोनों गलत होगा। वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, नहीं नहीं नहीं, फोर्स नहीं अप्लाई होगा तो वर्क डन तो हो ही नहीं सकता। व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, हाँ ये हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस नो मोशन, मोशन नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, नन ऑफ दिस, आंसर यही है। तो बात समझ में आ गई आपको? 5 क्वेश्चंस हो गए। आप अपना वर्कशीट अपना निकाल के सॉल्व भी करेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो देखेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में बोलना है। When displacement is opposite to the force work done, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि क्या हो अगर when displacement, डिस्प्लेसमेंट ये है S, when displacement is opposite to the force work done, force, अगर ये फोर्स के अपोजिट होगा तो वर्क डन क्या होगा भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। एकदम सही है, ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है। लेकिन दूसरा देखते हैं कंडीशन, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स। अगर वर्क डन कहता है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स, तब ये प्लस होगा, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता वर्क डन। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव, अरे ये तो सही लग रहा है। जब कभी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज पॉजिटिव, ये गलत लग रहा है। मतलब कि 2 क्वेश्चंस इसमें आंसर सही बना सकते हैं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। द वर्क डन बाय फोर्स, हाँ 2 क्वेश्चन आंसर, 2 आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स हैं इसीलिए। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में जो वर्क डन हो रहा है आपका, और वो भी तब जब फोर्स लग रहा है। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर क्या क्या होंगे? पहला तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये तो मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए। डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, ये भी होना चाहिए, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बॉडी, नहीं नहीं नहीं, डायमेंशन और कलर के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। 2 फैक्टर्स हमारे पास है, मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस। ये सब कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज थ्रिल्ड इन अ सर्कल। और एक स्टोन को हमने क्या किया कि बांध लिया और इसको नचाना शुरू कर दिया सर्कुलर। जब कभी कोई सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। थ्रिल अ सर्कल, द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज जीरो, एकदम करेक्ट आंसर है। When brake are applied on a moving vehicle, the work done will be braking will be negative। ये भी एकदम सही है, वर्क डन नेगेटिव हो जाता है ब्रेक अप्लाई करने पे। कॉन्सेप्ट में पढ़ रखे हैं हम लोग, पिछले ही क्लास में पढ़ रखे हैं। वर्क डन बाय द फ्लाइंग एरोप्लेन इज जीरो एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एकदम सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फोर्स फोर्स इस तरीके से और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से उसका वर्कआउट करता है। The body falling freely under the action of the gravity has positive work done, ये भी सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर में। यहाँ है रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन। रीजन असर्शन टाइप बहुत ही आसान दिया गया है क्योंकि आपका अभी क्लास 6 है। वर्क डन इज सेड टू बी वन अर्ग। एक अर्ग को हम लोगों ने डिफाइन किया था, इफ द फोर्स ऑफ वन डाइन, एकदम ठीक है। फोर्स ऑफ वन डाइन is displace the body through the distance of 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, जब डाइन होगा तो सेंटीमीटर पक्का आएगा, along the direction of the force। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और एक्सप्लेनेशन भी वर्क डन का ठीक ही है। सेकेंड में है वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ फोर्स। तो दूसरा जो स्टेटमेंट हमारा है वो क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। अच्छा, ये है एमके सिस्टम में। इफ 1 न्यूटन फोर्स, एकदम सही है, फोर्स हमारा क्या है 1 न्यूटन का, डिस्प्लेसेस 1 मीटर होना चाहिए, डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, दोनों तो सही है। तो कहता क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, एकदम ये यहां तक सही है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 जो है ये एक्सप्लेनेशन होगा 1 का, ऐसा तो नहीं है, कोई एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग टर्म है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, यहां तक ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये नहीं, ये भी हमको नहीं लग रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये दोनों को तो पहले काट देते हैं। तो स्टेटमेंट 1 कहता है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 भी कहता है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट जो हमारा सेकेंड में है, वर्क इज सेड टू बी डन 1 जूल, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है फर्स्ट का? नहीं। कैसे एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ये बात कर रहा है जूल की, किसकी बात कर रहा है, जूल की, और ये बात कर रहा है अर्ग की। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सेकेंड स्टेटमेंट कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमेंशन अलग है, दोनों की यूनिट अलग है। अब सेकेंड स्टेटमेंट कहता है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, हाँ भैया दोनों अपने अपने जगह पे तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है जूल की और ये बात कर रहा है अर्ग की। तो दोनों का जो यूनिट का डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे को क्या कर सकता है, एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर सकता अपने स्टेटमेंट से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच इज द मास ऑफ अ मैन इफ ही हैज टू बी इतना जूल ऑफ वर्क डन। तो देखिए जरा, W का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, W इज इक्वल टू दिया हुआ है 2500 जूल, ठीक है। तो W का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज, हाउ मच इज द मास, पूछ रहा है कि मास क्या होगा। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A इंटू S आ गया। मास क्या होगा, मास क्या होगा, तो G का वैल्यू हमें दिया हुआ है, और क्लाइंबिंग अ ट्री 5 मीटर टॉल, तो एक पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है। अब 5 मीटर का ये पेड़ है, कितना, 5 मीटर का ये पेड़ है, और एक आदमी है जो कि इसको चढ़ रहा है ऊपर, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग जाएगा, मास हमें नहीं पता है, जी का वैल्यू तो पता है, और कितना डिस्टेंस है 5, तो 5 को यहाँ डाल देंगे, जी के जगह पे क्या यूज कर लेंगे 10, तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 2500, डब्ल्यू की जगह हमने 2500 डाल दिया, एम की जगह पे क्या डाला एम डाला, जी की जगह पे क्या डाला 10 डाला और 5 डाला डिस्प्लेसमेंट, 50 हो गया। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा 2500 अपॉन में 50, 1010 हो गया, और इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50, तो एम इज इक्वल टू 50 आ गया, मास हो गया कितना 50 kg, आंसर विल बी द थर्ड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 kg इज लिफ्टिंग, अब ये आप कर सकते हैं, सेम इसी के बेस्ड पे है क्वेश्चन। Coolie lift a box of 15 kg from the ground to the height of इतना, the work done by the coolie on the box is इतना, ये भी आप कर लेंगे, सेम है, मैट्रिक्स में मैचिंग वाला है क्वेश्चन। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा 1 जूल इज इक्वल टू क्या होने वाला है, अच्छा ध्यान देना है कि 1 जूल को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये तो ठीक है। अच्छा 1 अर्ग क्या होगा, 1 अर्ग हमारा सॉरी अर्ग का जो ऐसा यूनिट होता है आपको पता है ही है, अर्ग को क्या कहेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेक स्क्वायर, 1 जूल को क्या कहेंगे ये कहेंगे वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर उठाएंगे ठीक है ना, तो क्या होगा वेट ऑफ द बॉडी और वर्टिकल डिस्टेंस, यही होने वाला है वर्क डन बाय लिफ्टिंग। अच्छा बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर बॉडी गिर रहा हो तब वो क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा, और ये होगा ये, तो एक ऑप्शन खाली ये फंसाने के लिए दिया हुआ था। A body pushes a box by applying a force of 5 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का 5 न्यूटन का, द वर्क डन बाय द दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू द 20 सेंटीमीटर, और कितना सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 सेंटीमीटर का। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर लिया, ये आपका आ गया आंसर मीटर में। अब क्या करेंगे कि फोर्स भी दिया हुआ है न्यूटन में, ये भी दिया हुआ है मीटर में, अब आप वर्क डन निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या होगा F इंटू एस, एफ का वैल्यू 5 इंटू 2 अपॉन में 1 जूल का इसमें वर्कआउट होगा। The person of the mass 50 kg climbing a tower of the height 72 मीटर टावर का हाइट है, और एक आदमी है जो कि इसके ऊपर में चढ़ रहा है, और ये 72 मीटर का हाइट है। The work done is what? The work done will be what? The work done W is equal to क्या होता है F into S होगा, और F की जगह पे क्या आ जाएगा M into A into S आएगा। मास हमें दिया हुआ है कितना 50, तो मास की जगह 50 डाल देंगे, जी दिया हुआ है कितना 9.8, जी की जगह पे 9.8 डालेंगे, और एस कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है, भैया सब चीज तो दिया ही हुआ है, उठाइए बना लीजिए। तो अगला जो वीडियो बनने वाला है, अगले जो पार्ट आने वाले हैं, तो उसका नाम हम लोग देंगे पार्ट 5, लेकिन ये बीच में आया आपका वर्कशीट, तो वर्कशीट को आप अच्छे से बैठेंगे और करेंगे, किसी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।